गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में बताऊंगा। वोकैबुलरी हमारे जीवन का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। विदाउट वोकैबुलरी वी कैन नॉट एबल टू ट्रांसलेट एनीथिंग। इट इज़ इम्पॉसिबल अंडरस्टैंड एनी concept. So vocab is very important in our life. Today there are all members about in this India and live in rural areas, but he cannot speak English because vocab is very weak. Although he want to speak, but after sometimes he stay. He cannot describe our talks about the system, about the subject matter, because he does not know about the word. Today this is problem is completely abolished, this completely ruined. प्यारे बच्चों, वोकैब की समस्या हमेशा रहती है और ये कंपटीशन में भी बहुत आता है। और समस्या ये रहती है कैसे याद करें, क्या ना याद करें। आज मैं एक अनुभव से, अपने मेहनत से उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो शब्द देंगे मैं उसको ट्रिक से बताऊँगा। और एक वो कहीं नियम और लॉ या कानून कहीं लिखा नहीं गया है, बस मैंने एक अनुभव से बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको रटने वाली समस्या दूर हो। जो क्रेम है, जो गटरल है, जो लर्निंग है, जो बाय हार्ट है, वो दूर हो और शब्द के आने पर आप आसानी से समझ सको। तो अब मैं एक एक शब्द लूँगा। जैसे पहला शब्द है अबंडन। अबंडन क्या है? अबंडन। अबंडन। अब क्या है इसमें? अब है, एंड है, ऑन है। अब और ऑन। अब और ऑन मत करो। अब और ऑन मत करने का मतलब किसी भी काम को छोड़ दो। जैसे ट्रिक मैंने क्या लगाई है, अब माने अब, एंड माने और, ऑन माने अब। जैसे कोई इंजन है, आप इंजन को अब, उस इंजन को अब मत चलाओ, तो यही हो गया अबांडन। अबांडन को मतलब छोड़ दो। तो हिंदी में अर्थ क्या लिखेंगे इसको? त्याग देना। क्या लिखेंगे बेटा जी? त्याग देना। ठीक, अब इसको कैसे याद किया? अब और ऑन मत करो, इंजन को अब और ऑन मत करो, अर्थात त्याग दो या छोड़ दो। अब इसके सिनोनिम्स में जैसे लिखेंगे अबडिकेट। पहला वर्ड क्या है? अब डी केट। एक एक शब्द लिख लो, फिर बताते हैं। अबडिकेट पहला शब्द। दूसरा अबजोर। अब जोर। अबडिकेट, अबजोर और फॉरसेक। फॉरसेक। अगला है रिलंक्यूश। रिल इनक्यूश। रिल इनक्यूश। रिल इनक्यूश। रिल इनक्यूश। क्यू में क्यू यू, ये सही लिखा गया, यहाँ यू कर लो, है ना। अबडिकेट, अब्जॉर्ब, फॉरसेक, रिल इनक्यूश। अब इसी शब्द में इसके एंटोनिम्स लिख लो। जैसे होल्ड है, रिटेन है, ये सिनोनिम्स हो गया। इसका मैं एंटोन। पहला वर्ड क्या है? होल्ड। और दूसरा रिटेन। ठीक, अब याद करने की ट्रिक कैसे? शब्द आ गया अब, एंड ऑन। अब इसे इंजन को, अब इस इंजन को चालू मत करो,
यानी त्याग दो, छोड़ दो। अगला क्या है, अब डी कैट, कैट माने बिल्ली, अब इस बिल्ली को अबडिकेट कर दो, बाहर कर दो, भगा दो। अब डी कैट, अब जल्दी से इस बिल्ली को भगा दो। अब जोर, जोर, जोर लगाओ, जोर, इतना जोर लगा दो किसी सब्जेक्ट मैटर को, इतना जोर लगाओ, इतनी मेहनत करो कि आपका आलस दूर हो जाए। अब जोर, फार माने सेक, सेक माने हिलाना, किसी चीज को हिला दो उस पर रखी सामान गिर जाए, फार सेक हो गया। अगला है रील, इनक्विश, रील अंदर बनाओ, रील को क्वाइश, क्वाइश करो, चिल्ला चिल्ला के बोलो रील को अंदर जाके, ताकि बाहर का, बाहर की जो हवा है या बाहर की आवाज ना आ पाए। अगला है, अब जैसे त्याग देना, होल्ड, एक कोई चीज उसमें ट्रिक लगेगी ना, होल्ड माने पकड़ना, कैच माने पकड़ना, है ना। देखिए, रिटेन माने बनाए रखना, मेड करना, ठीक। ये चीज आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब मशीन को चलाना छोड़ दो, यानी छोड़ दो। अबडिकेट, बिल्ली को भगा दो। अब जोर, इतना बल लगाओ, इतना बल लगाओ कि सारी परेशानियां, सब चीज छोड़ के भाग जाए, इतना जोर लगाओ कि सारी चीजें छोड़ के भाग जाए। सेक माने हिलाओ इतना कि जो भी सामान रखा हो वो गिर जाए, यानी छूट जाए। रील अंदर जाके क्वाइश करो, इतनी तेज बनाओ कि बाहर की आवाज ना आ पाए। ये रही ट्रिक बेटा। ये याद करने का एक तरीका है जो मैं अपने अनुभव और ज्ञान से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि मुझे लगता है ये शब्द जब आएगा तो आपको, चाहे एसएससी हो या सीरियल हो या बैंकिंग हो या सीडीएस हो या एनडीए हो या डिफेंस सर्विस हो, उसमें क्वेश्चन जो आएंगे आप आसानी से याद कर लोगे, ये दिक्कत नहीं होगी। अगला वर्ड प्यारे बच्चों लिखो, अब एसिड, अब बस। अगला क्या है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 अब बस, अब बस, बस हिड, अबेस्ड, अभी लिख लो। अब बस करो, हिंड देना। अब बस करो, बस माने बस, बस में हिंड देना। ए ए ए दुष्ट इंसान, अब बस करो, बस में हिंड देना, यानी छूना छाना। भाई अक्सर लोग बस में बैठ जाते हैं, लाइन मारने लगते हैं या किसी को टच करने लगते हैं, शर्मसार है। अब बस, हे अब बस करो, तो ये हो गया शर्मसार। अब बस में गंदी हरकत मत करो। इसकी हिंदी क्या होगी, शर्मसार, 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 शर्मसार माने जानते ही हो। अब कुछ शब्द लिख लो, जैसे इम्ब्रेस्ड, पहला शब्द क्या है इसमें, इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड, डबल आर रहेगा और डबल यस। ये वर्ड भी आता है जिसमें डबल आर हो और डबल यस हो। इम्ब्रेस्ड, अभी लिख लो, फिर बताता हूँ ठीक। इम्ब्रेस्ड। अगला वर्ड है इम्ब्रेस्ड, हो गया। अच्छा, शेमफुल, क्या है, शेमफुल। यहाँ चमक रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा इधर लिखूंगा, शेमफुल को हो गया। और एक है प्यारे बच्चों
शब्द को लिख लो, फिर रटाता हूँ। humiliated क्या है? humiliated, 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 ठीक है। अब इसमें एंटोनिम कॉन्फिडेंस, बॉयंट, एंटोनिम्स इसमें लिख लो। शॉर्टकट में दिया जा रहा है, जो बार बार परीक्षा में आता वही दे रहा हूं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो गया, और एक हो गया विश्वास जिसे कहते हैं, और हो गया बाइकार जिसको कहते हैं बॉयंट, क्या है? ANT। ये शब्द देखो, इसको कैसे याद कराते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे अब बस हे, अब बस में ऐसी हरकत मत करो, यानी शर्मसार। अब बस में भाई जाते हैं, बस में लोग चढ़े, तो अब ये ट्रिक हो गई प्यारे बच्चों का। अब बस में चले, आपने उछाईपन दिखाना शुरू कर दिया है ना, ऐसा लोग साई करेंगे या टच करेंगे बॉडी लैंग्वेज से, है ना, बॉडी से, तमाम चीज़ों से। तो बस में ऐसी हरकत मत करो, यानी शर्मसार हो गया लोगों का इस तरह से बिहेव। डेली रूटीन रहती, बस में जाते हैं, लड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई परेशानी होने पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभद्रता का व्यवहार करते हैं, अनसिविलाइज पर्सन। तो उसके लिए अगला है इम्बैरेस्ड। इम माने तुम, ब्रश्ड, तुम इतना ब्रश मत करो, तुम इतना मतलब इतना बरसो मत, इतना गाली मत दो कि शर्मसार लोग कहें। इम्ब्रेसमेंट, सेम फुल जाने रहे, सेम माने शर्माना, वो है कोई, को माने साथ साथ, वाई साथ से अलग हो, यानी कोई, अरे कोई कोयल हो गया हो, उसका व्यवहार कोई हो गया है, कोई की तरह है, सागर की तरह नहीं है। कोई एक छोटा तुच्छ मानसिकता वाला शर्मसार है ऐसे व्यवहार को। अगला है humiliated, humiliated, ह्यूमन, humiliate कर देना, यानी अपने आप को शर्मसार कर देना। उसमें भी कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ शर्मसार जब हो जाता, शर्मसार जो कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी जो हो, अच्छा काम करे। वायंट, यंट, एंट माने क्या होता है? चीटी, चीटी की तरह वायंट करिए, व्यवहार करिए, चीटी की तरह व्यवहार करिए, अर्थात शर्मसार नहीं, वो मेहनती है, उस तरह का व्यवहार करिए। और लिख सकते हो बिलीव, लिख सकते हो कॉन्फिडेंट, लिख सकते हो हैं, ग्रेट एथिसियम लिख सकते हो, तमाम वर्ड हो सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वही जो बार बार आए हैं वही मैं बता रहा हूं। अगला वर्ड लिखो ऑब्जेक्ट, तीसरा शब्द है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट एक शब्द है, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये आदमी ऑब्जेक्शन कर रहा, क्यों? क्योंकि ये महिला से इतनी बातें उसने पूछ डाली जो कि हीनता, नीचता, नीचपन उतर आया। क्या हो गया? नीच। इसका मतलब क्या है? नीच। योर ऑनर, उसने इतनी ऑब्जेक्ट कर रहा है, यानी वकील ने ऑब्जेक्ट किया कि ऐसी नीची हरकत कर रहा है। तो और शब्द लिख लीजिए इसमें, जैसे लिखा गया है बेस डिग्रेडेड। पहला वर्ड क्या है? बेस डिग्रेडेड, बेस डिग्रेडेड, मैनियल, मैनियल,
मेनियल, और है इग्नोवेल मीन, इग्नोवेल मीन। देखो मीनिंग कठिन है ना, आपको भूल जाती है, लेकिन मैं उस भूलने वाली प्रक्रिया को बताने का। अब एंटोनिम्स लिख लो। ग्रेजुअस ऑनरेबल, इसका एंटोनिम्स क्या है? क्रज। ग्रेजुअस एक है, अगला वर्ड है ऑनरेबल, नोरेबल। अब देखो, मुझे लगता है ऑब्जेक्ट और ऑनर निस्तव आ गया है। अगला है बेस, बेस पे वो आ गया है। वो इतना नीच था कि जो कुछ हम लोगों के साथ दोस्ती थी, जो हम लोगों ने बेस बनाया था, जो हमने जड़ बनाई थी, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया, यानी जड़ को फेंकने वाला। ग्रेड, जो कोई ग्रेड में पास हो। डी ग्रेड माने बिना ग्रेड का, यानी नीच है। ग्रेड माने जो ग्रेड, ग्रेड उन्हीं को मिलता है जो अच्छे होते हैं। डी ग्रेड उनके होता जो नीच होते हैं, गलत होते हैं। अगर है मैन, आदमी। ईयल, आदमी ईयल हो गया, यानी आदमी मेनियल हो गया, बीमार हो गया, बीमार गलत काम में लिप्त हो गया, वो नीच हो गया। नोबेल था सज्जन, इग्नोबेल माने नीच, यानी असज्जन। मीन माने अर्थ होता है ना, और इस नीच है, इसमें ऐसे ही जाए देख लीजिए। अगला है क्रेजुअस। भाई नीच जो होता, जो कायर कवर्ड आदमी नीच होता है, आफ्रेड ऑफ नीच होता है ना। द क्रेजुअस साहसी होता है, अनरेबल होता है, ऑनेस्ट होता है, सगेशियस होता है ना, और प्रोफाउंड होता है, वाइज होता है। तमाम शब्द बताया जा सकता है, लेकिन जो रिपीटेड वर्ड है वो मैं बता रहा हूँ। अगला शब्द है अबलज, नंबर 4, अबलज। लज जो सुस्त है, अब सुस्ती मत कर। अब लज, अब लाज कर भाई, अब लाज कर, यानी लाज कर माने सुस्ती मत कर। अर्थात इसका मतलब क्या है? जोशीला बनो, जोशीला। क्या लिख सकते हो? जो शीला या प्रोज्वलित। अब जोशीला बनो, अब लाज करो यार, जोशीला बनो। अब इसमें कुछ शब्द लिख लो प्यारे बच्चों। कॉन्फ्लैग्रेंट, पहला वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेंट। ग्रांट, कॉन्फ्लैग्रेंट, कॉन्फ्लैग्रेंट है। पहले शब्द लिख लो इथुसियस्ट, ENTH, स्पेलिंग है USI। इथीसियस्ट टफ है थोड़ा, लिख लिया जाए यस। अच्छा, इंथ्यूसियस्ट ग्रेट इथिशियम से बना है, और है इम्पैशन्ड। क्या है? इम्पैशन्ड, इम्पैशन्ड, इम्पैशन्ड,
आई यानी इम्पैशन्ड हो गया, और है लाइसेंस्ड, सेंसड, इन सी एन सेड, इन लाइसेंसड। ठीक, अब एक एंटोनिम्स लिख लो प्यारे बच्चों। पढ़ाने का प्रयास किया गया है कि आपको याद हो जाए, है ना, ये चीज़ ना समस्या हो कि कोई दिक्कत, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, यही तो दिक्कत हो जाती है दोस्ताना। इम्पैसिव है, सबड्यूज्ड है। क्या है? इम्पैसिव और सब ड्यूड। बार बार कट रही है, बार बार आई, खाली लाइट ही दिक्कत हो रही। सब ड्यूड हो गया, इम्प्रेसिव है, डेयरी। अगला है डियरी, शब्द लिख लो, डी डेयरी, DERY, डेयरी हो गया। और एक शब्द क्या है प्यारे बच्चों, सब लिख लो, अनएक्साइटेड, अन है, अनसाइटेड, साइटेड। देखो हमने क्या बताया ट्रिक, इसमें क्या हमने लगाया प्यारे बच्चों, अब लाज करो, अब लाज करो, यानी अब लाज करो यार, जागो। लक्ष्मण जी को जब उन्होंने कहा कि लाज नहीं आती आपको, ललकारा कि बच्चा समझ के, फिर वो सनक गए और जोशीला होके बोले कि मैं इस पृथ्वी को ही ब्रह्मांड समझ के तोड़ सकता हूँ। जोशीला होना। अब कैसे? कॉन्फ्लेग्रेंट, कन माने साथ, फ्लैग माने झंडा, ग्रांड, विशाल झंडा को, सारे स्कूल के बच्चे विशाल झंडा को लेकर चले, साथ साथ, कंपनी मतलब कम साथ साथ, कॉन्फ्लेग झंडा, ग्रांड माने विशाल झंडे को जोशीला होकर साथ साथ लेके चले। यह है इथुसियास्टिक, बहुत स्पेलिंग डिफिकल्ट है लेकिन इन है थीसियास्टिक हो गया। ये देखो पैशन, पैशन माने वेग होता है, इम्पैशन माने इम्पैशन जो वेगवान हो। लाइसेंस्ड, इनसेंस्ड, इंसेंस्ड, ये भी जोशीला हो गया। अब इसी तरह से एंटोनिम जैसे इम्पैसिव, पैसिव जोशीला, इम्पैसिव उसका उल्टा हो गया। सब ड्यूड, सबड्यूड कर जाना है ना, सब माने पूरे मन से, उसको ड्यूड कर दो, गिरा दो, ड्यूड। सब कुछ उसके पास था लेकिन उसको ड्यू कर दो, देव बना दो, यानी निराशा में डाल दो। डेयरी पूरा सूख गया, है ना, डेयरी सूख गया। अनएक्साइटेड, एक्साइट भाई उत्तेजित, अनएक्साइट। तो ये वाक्य मुझे लगता है समझ में आ गया। पांचवा में लिखो बेटा, अब लूशन। पांचवा क्या है? अब लूशन, है ना, अब लूशन। देखो ध्यान दो, अब लूशन, अब लूशन का मतलब, अब लूशन, लूशन, अब लूशन मत लगाओ भी। पूजा पाठ करने के लिए नहाने के बाद अब लूशन लगा लो, जो इत्र है, तेल है, लगा लो, क्योंकि आप अशुद्ध थे, अब लूशन लगा के आप शुद्ध हो गए। यानी अब लूशन मतलब पूरी तरह से लूशन, भाई मतलब कुछ का बोलना है, मंत्र उच्चारण करना है तो शुद्ध हो लीजिए, अब लूशन हो लीजिए।
अवलूशन का मतलब क्या हुआ बच्चा? शुद्ध हो लीजिए, स्नान। इसका मतलब स्नान, ध्यान कर लीजिए, स्नान या स्नान कर सकते हो आप, जानते हो अब, या शुद्धि। क्या लिख सकते हो? शुद्धि। ठीक है, मुझे लगता है अब लूशन जान गए हो। अब नहा चुके हो, अब स्नान करना लूशन लगा के, अब शुद्ध हो लीजिए। जैसे कुछ शब्द इसमें ले लीजिए, जैसे बाथिंग है, क्लिनसिंग है। आपने इसे बहुत आसान चीज लिख दिया, बाथिंग। अब स्नान की अंग्रेजी सब जानते हैं, बाथिंग, लेकिन अबलूशन नहीं जानते। क्योंकि अबलूशन क्या होता है? अबलूशन माने भी स्नान करना होता है, लेकिन लूशन लगा के, अब लूशन नहाने के बाद शुद्ध हो जाइए। अबलूशन। और एक होगा क्ली क्लीनिंग। क्लीनिंग हो गया। क्लिनसिंग एक हो गया, क्लिनसिंग। क्लीनिंग माने भी एक तरह से था, क्लिनसिंग। अभी लिख लीजिए, क्लिनसिंग, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन जिसको कहते हैं वॉशिंग। देखो एंटानिम सिनोनिम जो होते हैं उनका जो सिस्टम होता है, जैसे सगी संबंधी, जो एक तो आपके घर के जो खास हो गए वो भी आपके, दूर के भी हो गए वो भी रिश्तेदार। तो एंटानिम से रिलेशन संबंधी जोड़ा जाता है। जैसे अवल्यूशन ही एक अब लूशन लगा के शुद्ध हो जाइए, यानी बाथिंग कर लीजिए, क्लीनिंग कर लीजिए, साफ सुथरा हो। क्लिनसिंग और प्योरिफिकेशन, शुद्ध, वॉशिंग। ये आसान था, कठिन नहीं था, केवल अवल्यूशन ही कठिन है ना। अवल्यूशन अबलिश कर लेते हो। अब इसका है एंटानिम्स। पॉल्यूशन। एंटानिम्स क्या है बेटा? एंटानिम्स पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जानते हो ना? पॉल्यूशन क्या है प्यारे बच्चों? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यहाँ ओ रहेगा, क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक शब्द और है प्यारे बच्चों, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन, ठीक है ना। अब ध्यान से पढ़ो। अब लूशन, अब शुद्ध हो जाइए लूशन लगा के, वो समझ में आ गया। पॉल्यूशन जानते हो, अशुद्ध। ये है कंटेमिनेशन। देखो यहाँ नेशन है, नेशन माने राष्ट्र। कंटेमिन, कंटेमिनेशन, जो नेशन है उसको कंटेमिनेशन, कंटेनर, कंटेनर भर भर के कंटेनर मत रखो। कंटेनर मतलब क्या है? गंदगी फैलाओ, है ना, गंदगी फैलाओ। नेशन जो है उसमें कंटेनर रख दो, गंदगी फैला दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके, इतने शब्द मैंने बताया प्यारे बच्चों, आसानी से याद करने का तरीका बताया, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। देखिए ट्रिक है, ये कोई मेथड या रिसर्च नहीं है, ये तो एक तरीका बताया गया ताकि आपको याद करने में असुविधा ना हो। अगला इसको नोट कर लीजिए, अगला शब्द 5 शब्द हम सीखेंगे, और इन 30 शब्दों को आपको ट्रिक से ही बताए जाएंगे, ताकि आपको, देखो वो सब ज़्यादा सीखने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम एक शब्द में 10-10 दिए गए तो 10-50 शब्द हो गए। तो 50 शब्द अगर डेली आप सीखते हैं बहुत है, 100 शब्द आ जाएंगे, 100 शब्द ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगला शब्द लिखो
अबलिश। अगला शब्द क्या है? अबलिश। अबलिश। अबोलिश है, अबोलिश। अब ओलिश। अब अबलिश। अबलिश का मतलब उन्मूलन ही होता, लेकिन याद कैसे करेंगे? अब ऑयल करके, ऑयल। अब किसी चीज को, जो आलू आप उबाल रहे हो, वो कड़ा है, अब बाउल करो। अब आलू को बाउल करो, यानी उबालो, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी जो कठोरपन है वो गायब हो जाए। ठीक है ना? अबलिश माने इतना बाउल करो कि उसकी कठोरता नष्ट हो जाए। उन्मूलन, क्या कर सकते हैं? उन्मूलन। मुझे लगता है ये कुछ समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? अब आलू को उतना बाउल मत करो, उतना बाउल करो कि उसका जो कठोरपन है वो खत्म हो जाए। अब जैसे और सब लिख दे, एरेडिकेट, इरेडिकेट, एरेडिकेट, एरेडिकेट। कैट जो है, देखो इरेड का मतलब इरेज कर, इरेज कर, जैसे इरेज हमने पढ़ा है, इरेज करो, इरेज। कैट, जो कैट वाले चित्र को, जो कैट का चित्र बना हो उसको इरेज कर दो, यानी एरेडिकेट माने खत्म कर दो, नष्ट कर दो। अभी शब्द लिख लेते हैं, कुछ और है। डिस्ट्रॉय है, एनिहिलेट है। एक आसान भी लिख लो, डिस्ट्रॉय, 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 डिस्ट्रॉय। इसके बाद क्या है? एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट। ध्यान दो, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। एनिहिलेट, एनिहिलेट। और रिपेल, एक क्या शब्द है? रिपेल। ठीक, ये हो गया। यहां लिख लो एंटोनिम्स। उन्मूलन का मतलब जड़ से खत्म करना, यानी क्रिएट करना, ओरिजिन करना, सपोर्ट करना। क्या है? सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट हो गया, क्रिएट हो गया, ओरिजिन हो गया, बॉर्न हो गया। अब ध्यान दो कैसे आप ऑब्लिश। अब आलू को मत उतारो, अब आलू को इतना उबालो कि उसकी जो है कठोरता नष्ट हो जाए। इरेज करो, जो चित्र बनाए थे दीवार पर, इरेड, इरेज करो जो दीवार पर कैट का चित्र बनाए थे, ताकि पूरी दीवार साफ दिखाई दे। डिस्ट्रॉय जानेंगे, एनिहिलेट, लेट पहुंचो। अनि जो है, अनि जो है पहाड़ी से इतनी लेट में पहुंची कि सारा जो प्रोग्राम था, जो समारोह था, सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई। एनी जो थी वो हिल से इतनी लेट पहुंची कि सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई। रिपेल, पेल, पेल पाल, पेल, पेल का मतलब क्या हुआ? इतने ज्यादा में लोग आ गए मेले में कि पेल मतलब काफी मात्रा में लेने वाले
खाने वाले हो गए, असंख्य लोग आ गए, अर्थात उन्मूलन हो गया, रिपेल हो गया। भाई जैसे कम रिकम वही चीज आ गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं कहेंगे। अगला लिखो, अब एबोमिनेशन, अब एबोमिनेशन, ध्यान दो, अब है, स्पेलिंग नहीं हो गलत है, अब मिनेशन। अब देखो यहाँ नेशन है, राष्ट्र, मी माने में, अब ए, अब वो, अब मैं नेशन से घृणा नहीं करूंगा, अब अब मैं बो, अब मैं बोऊंगा नहीं, मी नेशन, घृणा के बीज अब बोऊंगा नहीं घृणा का बीज, राष्ट्र में अब मैं घृणा का बीज बोऊंगा नहीं, है ना। नेशन में मी माने मैं, अब मैं बोना, अब मैं नहीं बोऊंगा क्या, घृणा, घृणा का बीज अब मैं नहीं बोऊंगा। प्यारे बच्चों, ये बताया गया है, एक ट्रिक है कि अपने तौर तरीके से कि आप याद करने में आसानी हो। जैसे नेशन माने राष्ट्र हो गया, मी माने मैं, बो माने बोऊंगा, आ माने अब मैं राष्ट्र हित में घृणा का बीज नहीं बोऊंगा। अब इसके और शब्द लिख लीजिए, लिख लो। पहला एक शब्द है अबहोरेंस, अबहोरेंस, एक शब्द क्या है, अब स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, अब होरेंस, अब हो रेंस हो गया। अब एंटीपैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया। और डिसलाइक हो गया, रिलक्टेंस, हम डिसलाइक नहीं लिखेंगे, रिलक्टेंस, सारे शब्द सरल नहीं लिखेंगे। रिलक्टेंस, अनिच्छा जिसको बोलते हैं, है ना। अब इसमें भाई एंटोनिम से लिख लो थोड़ा सा। अब लव हो गया, लविंग हो गया, है ना। लाइक हो गया, लाइकिंग हो गया, है ना। ये अब लिखो, अब याद कैसे कर, अब हो रहा, हो मतलब अब होर माने आतंक, इतना आतंक मत फैलाओ कि लोगों के अंदर घृणा हो जाए। अब होर, इतना हल्ला मत मचाओ कि लोग आपसे घृणा करें। पैथी, एंटी माने जानते हो, एंटीपैथी, जो पथ है, रास्ता है, उसमें एंटीपैथी मत करो कि लोग घृणा हो जाए। लक है टेंस, रिलक्टेंस, लक को, रिलक्टेंस माने अनिच्छा ही होता है, अनविलिंग होता है, अनडिजायर होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं, बस यही एक शब्द है जो आप करने में। अब नेशन से मुझे प्यार बोना चाहिए, घृणा नहीं। अब तीसरा शब्द है, तीसरा फिर इसमें ले लेंगे, 1 से लेकर 5 तक था, यहाँ आप लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस बदल देते हैं प्यारे बच्चों। 5 तक तो हमने दे दिया था, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9, अभी लिखते हैं 8 लिखो। 8 में पहले लिख लो, 8 में है एबोरेटिव,
बोर टिप, है ना, बोर टिप, बोर हो गया। अब टिप, उसने इतना टिप दिया कि बोर हो गया। ये जो व्यक्ति था वो बोर हो गया, इतना टिप पाने के बाद वो बोर हो गया और उसने कहा कि असफल हूं मैं, इतना टिप दिया, आ असफल, असफल, यानी ए को, ये बोर हो गया टिप पाने के बाद, इतना टिप पाया कि वो बोर हो गया और सफल हो गया। भाई वो किसी के पास गया था सीखने, लेकिन उसने इतना बोरियत उसको समझाया इस तरह से कि वो अपने स्ट्रेटजी में सफल असफल हो गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे वेन फ्रूटलेस, है ना, क्या लिखेंगे, वेन निरर्थक, फ्रूटलेस फलहीन। और लिख सकते हो फर्टाइल, FUT, फर्टाइल, FUTIILE। और एक है इफेक्टिव, है इन इफेक्टिव। अब जैसे इनफेक्टिव हो गया, वेन जानते हो, व्यर्थ हो गया, फ्रूटलेस ये भी जानते हो। फुटाइल एक है, हाँ? फुटाइल, फुटाइल, फूट, फूट फूट के, वो टाइल के नीचे आई, फूट फूट के रोई। फुटाइल, टाइल के नीचे आई और फूट फूट के रोई, यानी असफलता जब मिल गई तो फूट फूट के टाइल के नीचे, टाइल के नीचे फूट फूट के, अब देखो वो ट्रिक है, टाइल के नीचे आके फूट फूट के रोने लगी। इनइफेक्टिव, इफेक्टिव जानते हो, प्रभावशील, ये भी अब रहो उसको रखने में नहीं। अब ये है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, यहाँ से एंटोनिम्स दो तीन शब्द लिख लो प्यारे बच्चों, दोनों हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे फ्रूटफुल है, सक्सेसफुल हो गया, एक क्या किलो, एक शब्द लिख लो, मुझे लगता है यही लिख लेते हैं, सक्सेसफुल। और यहाँ है फ्रूटलेस है, चाहे सक्सेसफुल लिख दो, चाहे उसको फ्रूटीफुल लिख दो, फ्रूटफुल, बस। मुझे लगता है टिप पाने के बाद अबोर हो गया, अब वो बोर हो गया, बहुत टिप पाया लेकिन वो टिप पाने के बाद असफल हो गया, है ना। फूट फूट कर रोई टाइल के नीचे आकर, टाइल के नीचे असफल होने के बाद फूट फूट कर रोई टाइल के नीचे आकर। बाकी चीजें आप समझ गए। 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 9। नौ में आप लिखिए अबरोगेट, अबरोगेट। पेपर जब कैंसिल हो गया या गेट पर गया, अब रोगे, अब गेट पर बैठ को रो, अब गेट पर बैठ के रो, क्योंकि आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अब रो गेट, तो अब रो गेट का मतलब निरस्त करना, है ना, निरस्त करना। पेपर ना देने के कारण बैठ के अब वो गेट पे रोने लगा, है ना। तो इसके लिए और है स्क्वैश,
ऐश, राख, राख हो गया, क्वैश हो गया यानी निरस्त हो गया। रिपेल जानते हो, अभी पढ़े थे, रिपेल, रिपेल भी वो है जैसे वहाँ, ये भी निरस्त हो गया, रिपेल दोहरा सकते हो, सारी चीज़ें वो ये एक शब्द के सारे माने इसमें दिए जा सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वही चीज़ बार बार आएगा, बार बार आएगा, है ना, वही चीज़ हमने बोला जो बार बार आएगा यहाँ। कैंसिल कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, है ना, वही अब्लिश कर सकते हो, है ना, वही शब्दवा बार बार है, आप रिवाइज कर सकते हो और उसी का सिनोनिम से यहाँ पर भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, है ना, लिख सकते हैं। एक नए नए चीज मैं लिखूंगा, इम्प्लीमेंट, इनेक्ट, इनेक्ट, इम्प्लीमेंट, नेक्ट, 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 यक्ट, यक्ट पारित हो गया, बार बार इनेक्ट किया गया लेकिन यक्ट पारित हो गया, अर्थात निरस्त नहीं हो गया, पारित हो गया, इनेक्ट पारित हो गया। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट माने औजार, इम्प्लीमेंट बन के तैयार हो गए, एक खोज हो गई, इम्प्लीमेंट बन के तैयार हो गए। अगला है 10वां, लिखो प्यारे बच्चों, 10वां में लिख सकते हो, अब सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन लगाओ। सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हो, सॉल्यूशन क्या होता है। अगर जैसे टायर ट्यूब फट जाए तो सॉल्यूशन लगाते हैं। सॉल्यूशन लगाने से क्या होता है कि वो निजात मिल जाती है। वैसे जब आदमी तमाम पाप कर चुकता है तो यज्ञ कराता है, भगवान का नाम लेता है या गंगा स्नान करने जाता है, सॉल्यूशन उसका हल है। अब हल है पाप के लिए, सारे सॉल्यूशन हल है, आप स्नान करो, दान दो, है ना। अब अवल्यूशन, सॉल्यूशन लगाता है यानी पाप से मुक्ति पाने के लिए वो अब सॉल्यूशन लगाता है, पाप से मुक्ति, पाप से मुक्ति क्या लिखते हैं, पाप से। अभी देखोगे जब सारे शब्द हो जाएंगे तो जो मैं लिखा रहा हूँ बार बार वही शब्द आपको मिलेगा, वही शब्द बार बार, हर सेक्टर में वही शब्द रुकेगा जो बार बार दोहराया जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे इसमें लिख सकते हो तमाम शब्द, पार्डन है, लिबरेशन है, क्या लिख सकते हो, पार्डन, लिबरेशन, एक्सक्यूज मी, है ना, लिबरेशन हो गया और फॉरगिवनेस हो गया। इक्वेटल एक शब्द नया है, नया वर्जन शब्द जो नए नए शब्द हैं उनको भी मैं डालने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इक्वेटल, ठीक है ना, एक्टिवेटल, अक्का था उसके पास, अब जीतने के लिए एक्टिवेटल, एक ही वेटल, एक ही टॉनिक थी अक्का, एक ही टॉनिक थी अक्का, इक्विटेट, पाप से मुक्ति के लिए यानी जीतने के लिए वही था। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ठीक है ना। अब एंटोनिम से लिख दो, जैसे भाई एंटोनिम से आप जान गए हो, ब्लेम लगाना, क्या लिखते हो,
ब्लेम, है ना, या सिनर भी कह सकते हैं, कंडीमिनेशन, कंडेम, गलत ना हो प्यारे बच्चों, कन है, डिम है, क्या है, कन है, डिम है, नेशन, देखो तोड़ के लिखोगे तो आ जाएगा, कन डी डिमनेशन, पाप से मुक्ति, डीमन, डीमन इसमें है, डीमन माने क्या होता, दानव, नेशन से मुक्ति नहीं मिला दिला सकता, पाप से मुक्ति नहीं, डीमन रहेगा पाप युक्त रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये जान रहे हो कैटी हो गया। अगर एक शब्द में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पचे 35, है ना, 35 यानी 70-100 वाक्य लगभग हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आज मैं 10 शब्द को ही अध्ययन करूंगा। इसमें आपकी क्या राय है, कैसे, क्या आपको मेरी बताई ट्रिक कुछ समझ में आई या लगेगा तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, सपोर्ट करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक।